फैक्ट बाई रूमी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं नबील अहमद। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, पठान या पश्तून वो कौम है जो पूरी दुनिया में गैरत और बहादुरी की मिसाल समझी जाती है। तारीख़ गवाह है कि ये ना तो किसी बादशाह से डरे हैं और ना ही किसी ज़ालिम हुक्मरान के आगे झुके हैं। आधी दुनिया फ़तह करने वाले सिकंदर आज़म से लेकर खुद को सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका तक, जिसने भी पठानों से पंगा लिया, इसे बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पठान आखिर इतने बहादुर क्यों होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पठानों के मुतल्लिक़ क्या दुआ फरमाई थी और पठान किस नबी की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, पठान को अफ़गान इसलिए कहते हैं क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम अफ़गान था और इसे जिन्नात की ज़बान सीखने का शौक़ था। हज़रत सुलेमान के कहने पर जिन्नात ने अफ़गान को अपनी ज़बान सिखा दी, तो बाद में यही ज़बान पख्तून के नाम से मशहूर हुई। पठान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, यानी कौमियत के एतबार से पठान बनी इसराइल हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनसे बनी इसराइल की 12 कौमें आगे चलीं और इन्हीं में से एक कौम पठानों पर मुश्तमिल थी। आज पठान वो वाहिद कौम है जिसमें इस्लाम के अलावा दूसरा कोई भी मज़हब मौजूद नहीं है। दोस्तों, आपके जहन में यह ख्याल आया होगा कि अफ़गान कौम को पठान क्यों कहा जाता है। तो इसकी वजह यह है कि जब काफरों ने मक्का मुकरमा पर कब्ज़ा कर लिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि जाओ और अपने अफ़गान भाइयों को जहाद पर बुला लाओ। तो हज़रत खालिद बिन वलीद अफ़गानिस्तान गए और अफ़गानी सरदार कैस अब्दुल रशीद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचाया। ये पैगाम सुनने के बाद कैस अब्दुल रशीद की क़ियादत में पख्तूनों का एक बड़ा लश्कर मक्का मुकरमा की जानब रवाना हुआ। शाम को हज़रत खालिद बिन वलीद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी सुनाई कि अफ़गानियों ने आते ही काफरों को कत्लेआम करके इनका सफाया कर दिया है और मक्का पर कब्ज़ा जमा लिया है। ये बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये अल्फाज निकले, बतान। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इनकी आलो औलाद को फ़रोग़ बख्शेगा और इनके कबीले की ताकत और तादाद सबसे ज़्यादा होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि इस मर्द कैस अब्दुल रशीद की नस्लों से अजीम कबीला पैदा हो, जिसके अफराद क़यामत तक इत्तेहाद और सलामती के साथ इस्लाम पर साबित कदम रहें। बतान अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी एक ऐसी लकड़ी होती है जो बड़े बड़े समुद्री जहाज़ों में लगाई जाती है। बर्रे सगीर पहुँचते पहुँचते लफ्ज़ बतान से पठान हो गया, यानी पठानों का ये नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से दिया गया है। आज इस कौम को फ़ारसी ज़बान में पश्तून, मकामी ज़बान में पख्तून और उर्दू ज़बान में पठान कहा जाता है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के अलावा दुनिया के दीगर हिस्सों में ये गैरतमंद कौम पाई जाती है। पठान कौम दीन इस्लाम के मामले पर काफ़ी सख्ती से अमल पैरा होते हैं और हुक्म खुदाबंदी पर हर वक्त मर मिटने को तैयार रहते हैं, जिसका अंदाज़ा हम दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पठानों को देख कर लगा सकते हैं। बाज़ अहादीस के मुताबिक ग़ज़वा हिंद का आगाज़ खरासान यानी मौजूदा अफ़गानिस्तान से होगा। पठानों की इस कदर गैरत, जुर्रत व बहादुरी और बग़ैर असले के सुपर पावर को शिकस्त देना यकीनन इस कौम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का नतीजा है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।